अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व हबीबना व करीमना व तबीबना व मुर्शिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लिम। मुहब्बत दे नाल पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही। मोहब्बत वाला बोले सल्लो अलैहि व आलिहि व सहाबिही वसल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्दो सना तो बाद नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार कायनात इमामुल अंबिया नबियां दे ताजदार तुहाडे ते मेरे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी बरकत दे अंदर हदिया दुरूदो सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद वाजिबुल कदर एहतराम साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात ज़ी वकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात दा करोड़ हा शुक्र है मालिक ने मज़ीद सानू जिंदगी दियाँ सावां अता फरमाइयां
असा जुम्मे वाले दिन मस्जिद के अंदर हाजिर हाँ। अल्लाह पाक साड़ी इस हाज़री नू अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात दा शुक्र है, अल्लाह पाक ने सानू फिर अपना और अपने हबीब दा जिक्र करन दी तौफीक अता फरमाई है। मालिक दी बारगाह दे अंदर दुआ है, अल्लाह पाक मेरी जुबान ते कलीमा हक जारी करन दी तौफीक अता फरमाए, मेरे दिल दिमाग नू गलती खता तो महफूज फरमाए। अज मौजू आप अहबाब दे सामने जो मैं बयान करना है वो ये वे अखलाक मुस्तफ़ा, साडे नबी दा दो जहाना दे सरदार दा अखलाक मुबारक किस तरह दा सी और साडों की दरस मिलिया, साडे वास्ते की पैगाम है। साडे मुआशरे दे अंदर जेड़ियां लड़ाई झगड़े इस तरह दी जेड़ियां लड़ाइयां वधदियां ने या उरूज पकड़दियां ने, 99% उनके अंदर अखलाक दी कमी नज़र आती है। अखलाक दी कमी दी वजह तो अगर असा अखलाक पढ़िया होवे हुजूर दा, यकीन करो साढ़े घरां दे अंदर भी सुकून हो जाए, साढ़े मुआशरे दे अंदर भी सुकून हो जाए। जदों साढ़े अंदर तरबियत नहीं, जदों साढ़े अंदर अखलाक नहीं, जदों साढ़े अंदर किरदार नहीं, जदों असा मुआशरे दे अंदर बड़े छोटे दी तमीज़ नहीं करनी, इनके अंदर फ़र्क नहीं रखना, तो फिर साढ़े ही घरां दे अंदर मसाइल बनते ने, साढ़े ही पिंड दे अंदर, साढ़े ही जनाबे वाली मुआशरे दे अंदर इस तरह के मसाइल खड़े होंदे ने कि जेड़े के सानू बड़े बड़े करीबी रिश्तियां नू ओ मसाइल ओ मसाइब ओ लड़ाई झगड़े दूर कर छड़दे ने। यकीन करो अल्लाह दे प्यारे हबीब ने कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी जनाबे वाली कमी नहीं छड़ी कि जेड़ी सानू दसी ना गई होवे, साड़ी तरबियत ना की गई होवे। दीने इस्लाम ने साड़ी हर लिहाज से नाल साड़ी तरबियत की है। हुण कमज़ोरी साड़ी है कि असा तवज्जो नहीं करते, पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है तवज्जो दे नाल। जे पढ़ लईए या सुन लईए तो फिर असा अमल तो बागी हो जाने, अमल नहीं करते गे, जिंदी वजह तो मसाइल बनते हैं। इमामुल अंबिया नबियां दे ताजदार आप दियां चंद हदीसां आप दे सामने रखांगा ते दुआ करांगा कि अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर कि तुहाडे दिलों दे अंदर ये गल्लां हुजूर दे फरामीन उतर जान। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात ने व इन्नका लाला खुलुकिन आज़ीम, इस सूरह कलम दी आयत दी तफसीर दे अंदर ये अहादीस लिखी हुई ने। फरमाया सोहणिया बेशक तेनू असा अजीम अखलाक अता फरमाया है, खुलके अजीम दा मालिक बनाया है। और इथों तक लिखिया इस आयत के अंदर अल्लामा इस्माइल हकी अला रहमा आप फरमाउंदे ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात ने अपने लाडले नबी नू किस तरह का अखलाक अता फरमाया। फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह ने जेड़ा शुक्र अता फरमाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जेड़ी खुल्लत अता फरमाई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जेड़ा इखलास अता फरमाया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जेड़ा वादे दी सच्चाई अता फरमाई, हज़रत याकूब और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जेड़ा सब्र अता फरमाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जेड़ा उज़्र अता फरमाया, हज़रत सुलेमान
और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नू जेड़ी आजजी अता फरमाई और बाद च उन्हें लिखिया, आपने लिखिया कि जितने भी नबियां नू जिन्हें भी उन्होंने मौजूदी अता फरमाए या जिन्नियां भी आदात अता फरमाइया या जिन्ना भी खलूस अता फरमाया या जिन्नी भी आजदी अता फरमाई या जिन्ने भी सबर अता फरमाए या जितना भी सारे नबियां नू अखलाक अता फरमाया सारा कट्ठा करके अल्लाह दी जात ने अपने लाडले नबी नू उस तो ज्यादा अता फरमा छड़िया। क्या बात है हजरात जी वकार, कैसी अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात ने मुनफरिद शान अता फरमाई और ऐसी शान और नबी नू अता फरमाइया ने बड़िया शाना, लेकिन इस तरह की मुनफरिद शान और किसी नबी नू अता नहीं हुई हैगी। हुण अगे इमामुल अंबिया आपकी शाह फरमाते ने, इमामुल अंबिया आपने शाह फरमाया हज़रत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप तो रिवायत है, इमामुल अंबिया आपने शाह फरमाया मुसलमाना विचों जेड़ा सब तो अच्छा है ना, मुसलमाना विचों जेड़ा सब तो अच्छा सब तो चंगा जेड़ा है, हुजूर ने इरशाद फरमाया मुसलमाना विचों सब तो अच्छा बंदा होवे जिंदा अखलाक अच्छा है। अल्लाह दे बंदिओ, इतनी बड़ी बात हुजूर इत्थे होर भी गल्लां इरशाद फरमा सकते सन, लेकिन हुजूर ने आपने अखलाक सिर्फ अखलाक की गल की थी। साढ़े अंदर सब तो ज़्यादा अखलाक की कमी है। यकीन करो मस्जिद होवे तां बाहर होवे, चौक होवे, घर होवे, जिथे मर्जी जे अगर तुसी सबर कर जाओ, अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो, सबर व तहम्मुल अपने अंदर पैदा कर लो, यकीन नहीं करना अल्लाह दियां ऐसियां करम नवाजियां होणगियां, ऐसियां करम नवाजियां होणगियां ते अल्लाह भी राजी होएगा, अल्लाह दा हबीब भी तुहाडे ते राजी हो जाएगा। और दूसरी हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप तो रिवायत है, इमामुल अंबिया नबियां दे ताजदार आपने इरशाद फरमाया बंदा दिन नूं रोज़ा रखे जी, रात नूं कयाम करे। एक बंदा दिन नूं रोज़ा रखे, रात नूं कयाम करे, हिसाब लाओ कितना नेक बंदा होएगा वो, और किनियां नेकियां कट्ठियां कर रहा होएगा, और किनियां अल्लाह ने उन्होंने शाना ता फरमाइया ने। दिने रोज़ा रखे, रात नूं भी इबादत करे, वो किन्ना अल्लाह दे करीब होएगा, किन्ना उन्हें अल्लाह दा कुर्ब हासिल किया होएगा। तवज्जो फरमाया जे, हुजूर की इरशाद फरमाया। हजरात कोई मुश्किल काम नहीं हैगा साढ़े वास्ते, ये साढ़ा ही इहदे अंदर फायदा हैगा। बात सुनिया जे, हुजूर की इरशाद फरमाया अल्लाह दिओ बंदिओ, एक बंदा रात नूं कयाम करे, दिन नूं रोज़ा रखे, जिन्ना ओ सवाब हासिल कर रहा है, जिन्नियां ओ नेकियां हासिल कर रहा है, फरमाया अगर तुहाडे विचों किसी दा अखलाक अच्छा हो जाए ना दायमी तौर पे, ठीक है, ये नहीं कि उतों तो, फरमाया कि दायमी तौर पे हमेशा जिस बंदे दा तुहाडे विचों अखलाक अच्छा हो जाए तो ओंदे जिन्नियां नेकियां पा लवेगा। किंदे जिन्नियां जी, जरा दिन नूं की रखे जी ते रात नूं की करे जी, ते काम औखा है या नहीं है? ते जे बंदा अपना अखलाक अच्छा कर लै, ये सौखा है? औखा तो नहीं ना हैगा। बस यही है कि जनाब वड्डे नाल अदब नाल बोलो, ठीक है, छोटे दे नाल प्यार नाल बोलो, मुआशरे दे अंदर किसी दी दिल आजारी ना करो, किसी नूं नुकसान ना पहुँचाओ, किसी दा कोई ना हक माल जबत ना करो, झूठ ना बोलो, ठीक है, हक की सच्ची गल करो, प्यार दे नाल मुहब्बत दे नाल। कुछ लोग ऐसे भी होंदे ने मुआशरे दे अंदर, कुछ लोग ऐसे भी होंदे ने कि वो जनाब ना बड़ी खुश आमद करते हैं, जो मिलन ना बड़ा जनाब आरजी नाल, वाह वाह कारी साहब क्या बात है थोड़ी, की हाल है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ना,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਜ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਖਲਾਕ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਦਬ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠੇਗੀ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ। बुरे बंदे नूं मैं लभन टुरिया, बुरा ना लभा कोई, जद मैं झाती अपने अंदर पाई तो मेरे तो बुरा ना कोई। तो जदों बंदा अपने अंदर झाती मारे ना, अपने अंदर झाती मारे, यकीन करो मैं तो वैसे तजर्बा किया है कि जदों बंदा अपने अंदर झाती मारदा किसी च ऐब नज़र आउंदा ही नहीं हैगा, क्योंकि उन्होंने पता होंदा कि इस तो वड्डा ऐब तो मेरे च पाया जा रहा है, इस तो वड्डे दे कारनामे मैं भी कीते हुए ने। हज़रात इसी वकार बात है वे कि अपने अखलाक नूं, अपने किरदार नूं अंदरों ठीक करो। किसी दे नाल मिलो, उनकी अच्छाई बुराई जिहड़ी है उन्हों भी एक तरीके दे नाल बयान करो। उन्हों पता होवे, वो तेरे इंतज़ार दे अंदर होवे, उन्हों तेरी चाहत होवे, उन्हों तेरी तड़प वध जाए, उनके दिल विच तेरी मुहब्बत बढ़ जाए, उनके दिल दे अंदर इंज दा अखलाक अगले बंदे नूं विखाओ। इमामुल अंबिया आपने की इरशाद फरमाया, तवज्जो फरमाया जे, हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप तो रिवायत दे, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, तवज्जो फरमाया जी, किड्डा यार किड्डियां प्यारियां हदीसां ने। हुजूर फरमाया, मेज़ान ते जेड़ा सब तो भारी कोई तुहाडा अमल होएगा ना, मेज़ान ते जेड़ा तुहाडे वास्ते कोई सब तो भारी अमल होएगा, इमामुल अंबिया आपने फरमाया जेड़ा तुहाडा नेकियां वाले पलड़े नूं भारी कर देगा, फरमाया वो तुहाडी ओ नेकी होएगी जिहड़ी दुनिया दे अंदर तुसी लोकां दे नाल हुस्ने सलूक दे नाल पेश आंदे रहे होए। अखलाक वाली नेकी, दुनिया दे अंदर रह के तुसी प्यार दे नाल, अखलाक दे नाल, मुहब्बत दे नाल, किरदार दे नाल, चाहत दे नाल, उल्फत दे नाल, अल्लाह दी मखलूक दे नाल तुसी पेश आउंदे रहे, और नेकी रब नूं इन्नी पसंद आएगी, यकीन करिया जे अगर जनाब गुनाहां दा पलड़ा भारी होएगा, रब वो एक ही नेकी रखेगा है, अखलाक वाली नेकी ज्यों ही रखी जाएगी उवें ही नेकियां दा पलड़ा भारी हो जाएगा। क्या बात है, कितनी सोहनी तरबियत की है जी, कितनी प्यारी तरबियत की है हुजूर इमामुल अंबिया आपने। हुण साड़ी तबीयत यकीन करो जिवें दी बाहर है उवें दी मस्जिद दे अंदर है, जिवें दी असीं बाहर हाँ या घर हाँ उवें ही असीं नमाज पढ़ के भी हाँ, जिवें दे असीं चौक दे अंदर हाँ उवें ही असीं जनाबे वाली नमाज़ां पढ़ के हाँ। चेंजिंग की आ रही है साढ़े अंदर, चेंजिंग की आ रही है। मैं तो गल करनी है जिथे असां डिप्टी करने पे हाँ, जिथे असां नोट करने हाँ, जिथे असीं वेखने हाँ, असां ना गल उथों दी करनी है ना जी। मस्जिद अल्लाह दा घर है, मस्जिद के अंदर आना बहना उठना चलना फिरना इहदे आदाब ने। मस्जिद महज इबादत वास्ते आ, अल्लाह की इबादत वास्ते आ, अल्लाह नू राज़ी करन वास्ते आ। हुण तुसीं तवज्जो फरमाया जे बंदा मस्जिद के अंदर आके लोगों दे विच ऐब तलाश करे या ऐब कढ़े या ऐब वेखे या ऐब लभे, वो बेली नमाज पढ़न नहीं आ रहा, वो ऐब लभन आ रहा है। अगर कोई बंदा कोई मिस्टेक करता है, कोई गलती करता है, क्यों जी कोई गलती करता कोई मिस्टेक हो जाती है तो जनाबे वाली साडा अंदाज़ की होंदा है, साडा अंदाज़ इंज दा होंदा है कि असीं उहनूं इन्ना को डांटीए डपटीए उन्ना को उहनूं तराह दी कि दोबारा वो मसीते ना वड़े, दोबारा वो मसीते आण दा नां ना लवे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
अच्छा इत्थे मैं तुहानूं एक हदीसे पाक सुना दियाँ कि हुजूर दा अखलाक मुबारक किस तरह दा सी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हुजूर दा नाम मैं लवां ना तो दरूद पढ़िया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप दा अखलाक मुबारक किस तरह सी। हज़रत मुआविया बिन हकम रजी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं ना एक दिन हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वास्ते मस्जिद के अंदर चला गया। मस्जिद के अंदर चला गया, मैं नमाज पढ़ी तो हुजूर ने ना मैं नमाज पढ़ी तो नमाज के अंदर ना एक बंदे को निच आई, छींक आई। तो जिस वक्त उन्होंने निच आई ना तो मैं वो निच का जवाब नमाज के अंदर ही सा तो मैं उनका जवाब दे दिता। जवाब की है यरहमुकल्ला की है जी। किसी बंदे को निच आए वो आता है अल्हम्दुलिल्लाह, अगों जिन्हें सुनिए वो की आखे यरहमुकल्ला, अगों जिन्हें निच मारी होवे वो आखे यगफिरुल्लाहु लना वलकुम या यहदीकुमुल्लाह कह दे। बाहर कह आप फरमाते ने नमाज के अंदर ही ना मैं उस बंदे की निच का जवाब दे दिता। तो मैनू ना वो जेड़े नमाजी नमाज पे पढ़ते सन ना वो कई नमाज विच ही ना हाथ पट्टा दे मारन लग पे और तू की कर दिता है, मतलब है बोले तो खैर नहीं लेकिन इशारे नाल दसना शुरू कर दिता कि तू नमाज के अंदर ही बोल पे, नमाज के अंदर ही तू जनाब गल जवाब दे दिता। ये तो शर्म जायज़ नहीं है। आप फरमाते ने कि जो सलाम फिर गया ना हुण सारे मैनू घूर घूर के वेखण, सारे मैनू इंज घूर घूर के वेखण। तो एक बंदा बोल भी पिया, उन्हें आख्या तेनू पता नहीं है शरीयत के मसले का नमाज के अंदर बोली का नहीं होंदा, किसी की गल का जवाब नहीं देईदा होंदा, नमाज टुट जाती फासद होंदी जी। इमामुल अंबिया नबियां दे ताजदार तुहाडे ते मेरे आका आप मुसल्ले ते तशरीफ फरमा सन, आपने अपने रुख अनवर मुबारक फेरिया सहाबा की तरफ कीता, वदुहा दा मुखड़ा सहाबा की तरफ कीता और आपने अपने लब मुबारक खोले, सोने सोने ते मिठे मिठे बोल बोले। तवज्जो फरमाया जे हुजूर फरमाया ओ बेलियो तो ज़रा सब्र करो, तवज्जो फरमाओ, तुसी भी तवज्जो फरमाओ। आप हुजूर की फरमाया, फरमाया बेलिया जो नमाज पढ़ी थी हुण आप दा अखलाक चेक करो, आप दा अखलाक चेक करो। हुजूर फरमाया बेलिया जो नमाज पढ़ी दी है ना या अल्लाह की तस्वीर बयान करी दी है या कुरान पढ़ी दा होंदा है, बाहरों किसी बंदे की गल का जवाब नहीं देईदा होंदा। बड़ी मुहब्बत नाल जो इन्नी गल की ना तो कहन लगा हुजूर या रसूल अल्लाह पहले भी तुहाड़ियां अखलाक दियां गल्लां बड़ियां सुनियां सन, अज वेख लिया मेरे दिल दे विच ये ख्याल सी हुजूर डांटणगे, हुजूर जनाब मैनू कोई ना कोई झिड़कणगे, लेकिन सोहणिया अज मैं तेरा अखलाक तुहाडा अखलाक वेख लिया, तुसी वाकई खुल्क अजीम दे मालिक हो। आ दरस दिता है सानू हुजूर ने, ए दरस दिता है सानू कि अल्लाह दे बंदियो मस्जिद के अंदर भी आओ ना, अगर किसी के अंदर तुसी कोई गलती वेखदे हो, कोई ऐब वेखदे हो या तुहानू कोई नज़र आ जाती है तो फिर तुहाडा ते मेरा अंदाज इस तरह का होना चाहिए हैगा। ये नहीं हैगा कि पूरी मस्जिद भरी है उत्थे ही खलो के बंदा बोलन लग पवे आ की कीता या की कीता या की कीता, तू गलत कर दिता, यह कर दिता, वो कर दिता। ना 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 वो दोबारा कभी मसीते नहीं आएगा। और ये सानू साढ़े दीन ने नबी पाक दे फरमान ने दरस भी नहीं दिता। यकीन करो मैं तुहाडा इमाम हाँ, अक्सर और बेशतर मैं बेशुमार गल्लां नोट करना और कदे भी मैं इंज नहीं आख्यागा ओए फलाने तू की करना, कभी कोई बंदा साबित कर दे किसी बंदे नूं मैं उंगली उठा के नहीं आख्यागा ओए तू की करना पिया, तू गलत करना पिया। मेरे सामने मसला आ जाए मेरी कोशिश होंदी है कि मैं अगले दिन दरस के अंदर वो बात बयान करा और जिथे एक बंदे नूं मैं समझावां तो उत्थे मैं अपने सारे मुतालिकीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन जिन्ने भी मेरे मुक्तदी हजरात ने सारे नूं मैं गल समझावां। और मेरी फिर कोशिश ये भी होंदी है कि मैं जनाबे वाली उन्होंने साइड ते ले जाके सैपरेट उन्होंने बिठा के उन्होंने मुहब्बत दे नाल गल समझावां। इंज दे मराहल विचों मैं गुजरिया
एक बंदे नूं मैं बड़ी इन्नी मुहतात गुफ्तगू करके मैं उन्हें एक गल समझाई, उन्हें अगों मैनू पता क्या आख्या, उन्हें हाँ पता है मैनू कारी साहब तुहाडा भी, ठीक है ना। मतलब ये कि तुसी हिसाब लाओ, जे अगर उन्होंने मैं उत्थे गल कीती हुंदी तो वो तो फिर मतलब कि निज़ाम खराब हो जाना सी ना। ये बात है, अखलाक इंसान का इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि जनाब तुसी गल करो अगले दे दिल च उतर जाए। साढ़े मुआशरे के अंदर सिर्फ अखलाक की कमी है। यकीन करो इत्थे बाप नूं अपने बच्चों के मिजाज का नहीं पता, उन्हें एक ही काम रखे है, बस गाल कढ़नी है या टम फेरना या लितर फेरने ने या बाहरों इंज जनाब वल के लै आना कि तू जी बाहर यह कर दिया वो कर दिया। मारन ते मना नहीं हैगा, लेकिन कई वालिदैन का मिजाज इंज दा बन गया होंदा है, बच्चा कोई भी गलती करता है ना तो उन्हें जनाब गाल ही कढ़नी डायरैक्ट, या उन्होंने जनाब फाड़ के लितर मारने शुरू कर देने, या मतलब उन्होंने लड़ना शुरू कर देना, डांट डपट करना शुरू कर देना है। हर वक्त भी औलाद के नाल इस तरह पेश ना आया करो, वरना कल वो वड्डा होएगा वो तेरी जुबान ही तेरे सामने बोलेगा। बात समझ आ रही है ना जी। अगर तेरा अखलाक अच्छा होया, तेरा किरदार अच्छा होया, तो जनाबे वाली कोई मौका होंदा है जिदे डांट डपट करी दी होंदी है। हर थां ते मौका नहीं होंदा, बच्चे नूं अंडर प्रैशर नहीं करीदा होंदा, प्यार नाल भी समझाईदा होंदा है, मुहब्बत नाल भी समझाईदा होंदा है, अखलाक नाल भी समझाईदा होंदा है, ताकि बच्चे नूं भी पता चले कि मेरे अब्बे दा भी बड़ा सोहना अखलाक है, तो बच्चे नूं भी पता होवे कि मैं भी अपने वालिद दे नाल किस तरह बोलना है। तो फिर कई औलादा होंदियां ने जवान हो जांदियां ने, वो जनाब अपने वालिदैन दे नाल उन्हां नूं बोलण दा नहीं पता होंदा, उन्हां दे नाल गल करन दा नहीं पता होंदा कि वह वालिद दे नाल गल किंज करनी हैगी। तो जिंदी वजह तो फिर प्यो पुत्र के अंदर लड़ाइयां बनदियां ने, फसाद बनते हैं, मसाइल बनते हैं। हजरात इसी वकार इमाम उल अंबिया आपने सानू बड़ा सोहना दरस दिता, बड़ा प्यारा दरस दिता हैगा। इत्थे भी तुहानू एक हदीसे पाक ना सुनावा, बड़ी प्यारी हदीसे पाक है। हजरात इसी वकारा गल्लां सुनने वालियां तवज्जो फरमाया जे। हजरत अनस बिन मालिक आप इरशाद फरमाते ने, आप फरमाते ने एक दिन ना, बड़ी सोहनी गल है यार, तवज्जो करा जी। हुजूर फरमाते ने एक दिन आप फरमाते ने कि मैं 10 साल हुजूर की गुलामी के अंदर जिंदगी गुजारी। किन्ने साल जी? 10 साल। फरमाया कि हुजूर नाल इन्ना इश्क हो गया, इन्ना प्यार हो गया ना, तो जदों हुजूर ने जो कहना अखा मीट के कर देना करना है जो कम। एक दिन हुजूर फरमाया अनस इधर आना जरा फलां काम करके आ। आप फरमाते ने मेरे दिल विच ये सी मैं काम करना है, ये बुखारी दे अल्फाज ने। आप फरमाते ने कि मेरे दिल च ये गल सी कि मैं एक काम करना है, लेकिन मैं उतों तो ना मुहब्बत नाल कहा हुजूर मैं नहीं करना, उतों तो मतलब कि क्या कि हुजूर मैं नहीं करना। हुजूर आपने ना करीब बुलाया, ये गल जी ना मैं नहीं करना, ये बड़ी मुहब्बत नाल प्यार नाल चाहत नाल कीती, ठीक है ना। तो हुजूर ने करीब बुलाया। तवज्जो फरमाया जी, हुण हुजूर दा अखलाक किवें दा, तवज्जो फरमाया। हुजूर ने करीब बुलाया और फरमाया अनस इत्थे बैठ जाओ। हजरत अनस आप फरमाते ने मैं बैठ गया। हुजूर ने ना मेरे कमर ते इंज करके ना थापड़ी दी थी प्यार दे नाल, ते नाल मुस्कुराए। तो हुजूर फरमाया जा अनस काम करके आ। आप फरमाते ने कि मैं फिर टुर पिया। आप फरमाते ने मैं टुर पिया, तो मैं जो अगा थोड़ा जहा गया ना तो वेख्या कि अगे बाल पिया खेड़ते ने, तो मैं भी उत्थे खेडन लग पिया। क्या बात है, तवज्जो फरमाया जी। हुण जेहड़े साडे मतलब कि वालिदैन हजरात उन्होंने एक ही काम रखा होंदा कि बस औलाद नूं बाहर वेख लिया, उन्होंने डांट टपट करके गालां कढ़ के या डंडे मार के जितर मार के घर लिया। तवज्जो फरमाया। हुण हुजूर दा अखलाक चेक करो, सानू की दरस मिलिया। आप फरमाते ने अगा बाल पिया खेडन, ते मैं ना मैं भी खेडना शुरू कर दिता उन्हां नाल। तो जो बालां नाल खेडदे ने फिर उन्होंने टाइम का कोई नहीं पता लगता कि डिगर हो रही है, मगरब हो रही है, इशा हो रही है। क्यों जी, मैं भी खेडदा रहा वां, तुसीं भी खेडदे रहे हो। तुहानूं भी याद होएगा कि पराली में सारी सारी रात सुते रहीदा सी, लुके रहीदा हुंदा सी। हैं गल वे, तवज्जो फरमाया रे। वो जनाब ना वावा देर खेडते रहे। हुजूर लजपाल आका आपने वेख्या ना अनस नहीं आया हाले तक। हुजूर अपने कशाना अकदस बाहर निकले, खरमा खरमा खरमा, चलदे 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 चलदे
जिथे अनस खेड रहे सन ना, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उथे तशरीफ लै गए। हज़रत अनस ने दूरों हुजूर नूं वेख लिया तो पैरों थल्लों ज़मीन निकल गई, परेशान हो गया, पैरों थल्लों ज़मीन निकल गई, परेशान हो गया। हुण दिल च एक ही डर, लै हुण माफ़ी को नहीं लभनी। एक बारी तो हुजूर ने थापड़ा दे टोर छड्डिया ते हुण माफ़ी कोई नहीं लभनी। लै भी अनस तैयार हो जा, हुण जेड़ा ना कोई डांट तेनू पै ही जानी हैगी है। बड़ा परेशान, बड़े परेशान। तो जदों हुजूर करीब आए ना तो हुजूर ने अनस नूं वेख्या ते सोहणे आका वद्दुहा दे मुखड़े वाले मेरे ते तेरे नबी मुस्कुरा पे। जदों मुस्कुराए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाउंदे ने हुजूर थोड़ी देर रुके ने, थोड़ी देर उथे रुके ने, थोड़ी देर हुई होई कया कालियां जुल्फा वाला। आप फरमाउंदे ने हुजूर लजपाला का मदनी ताजदारा का आप तशरीफ ले आए ने, आप मुस्कुरा रहे ने, मैनू हौसला हो गया है। हुजूर करीब आए, थोड़ी देर रुके ने, थोड़ी देर हुई कया कालियां जुल्फा वाला। दो घड़ियां ओ मेरे मन विच रुकिया, ओए कर गया नूर उजाला। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाउंदे ने हुजूर आए ने, हुजूर फरमाया ऐ अनस मैं तेनू कम भेजिया सी, अर्ज की दी सोहणिया मैं जा रहा वां। आख्या मैं चलिया वां हुजूर सोहणिया मैं चलिया वां। हुजूर ने दूसरी मरतबा फिर नहीं कुछ आख्या और तीसरी मरतबा जो जान लगा ना हुजूर फरमाया अनस किते हुण आवा जा किते नहीं खेडन लग पैगा। क्या बात है, इत्थे हुण आसां की करने आ, वेख लिया ना दूजी बारी समझाया पुत्तर नूं, तीजी बारी फिर डांग तक काढ़ ही लैनी है। क्यों जी हजरात, दरस एवे पैगाम एवे, हर वक्त हर टाइम बच्चों नूं डांट डपट करना भी ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं हैगी। बच्चों नूं प्यार दे नाल अखलाक दे नाल समझाओ। पता होवे तुहानू कि यार मैं जिस तरह अपने अखलाक दे नाल समझा रहा हूँ ना, मैं तजर्बा ये कीता, मैं तजर्बा ये कीता। मैं जनाबे वाली अपने बच्चों को आख्या ना, हाले बोलता नहीं है, मैं उन्होंने सख्ती नाल आखना इधर उन्हें वो काम करके छड़ना। जे मैं कहना बेटा इधर आओ, उन्हें उस टाइम आ जाना। ये तजर्बा तुसी भी करके वेख्या जे प्यार दे नाल बच्चे नूं ये ना हो कि उन्होंने जनाब झिड़क झिड़क के इन्ना को अंडर प्रैशर किया हो, फिर तुम प्यार नाल बुलाओ तो वो फिर भी ना आवे। ठीक है ना, कि चालू ना किया हो बच्चे नूं प्यार दे नाल। हुजूर ने हज़रत अनस नूं 2 मरतबा प्यार नाल समझाया और हज़रत अनस बिन मालिक आप की इरशाद फरमाते ने, आप फरमाते ने रब्बे काबा दी कसम है दुनिया कायनात दे अंदर जिस तरह का अखलाक मैं अपने नबी दा वेखिया ना पहले वेखिया सी ना बाद च वेखिया। जिवें दा अखलाक अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात ने सोहने महबूब नूं अता फरमाया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस वास्ते आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रिज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप बड़े सोहने अंदाज के अंदर लिख देने, आपकी फरमाउंदे ने तेरे खुल्क को हक ले हसीम किया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तेरे खुल्क को हक ले अजीम किया। ये जड़ा खुलक अल्लाह दी ज़ात ने अपने महबूब नूं अता फरमाया है, अल्लाह ने कुरान बना दिता है। फरमाया फासतुबसिरु व युबसिरून
व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तेरे खुल्क को हक़ ने अजीम किया, तेरे खिल्क को हक़ ने जमील कहा। कोई तुझ सा हुआ है न होगा शाह, कोई तुझ सा हुआ है न होगा शाह। तेरे खाली को हुस्नो अदा की कसम, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात ने ये शान अता फरमाई है, ये मकाम, ये अखलाक अल्लाह दी ज़ात ने अपने हबीब नू अता फरमाया। ओ अखलाक ही अल्लाह दे हबीब ने सानू पैगाम दिता है। हुण सानू चाहिदा है ना, सानू चाहिदा है असां जिवें जिवें वड्डे होंदे जाइए ना जी, जिवें जिवें वड्डे होंदे जाइए उवें उवें साडा अखलाक भी अच्छा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जिन्नियां असां नमाज़ां पढ़ते जाइए उन्ना साडा अखलाक भी अच्छा होना चाहिए। जिन्नी असी तस्वीर लम्मी करते जाने उन्ना अखलाक भी साडा उच्चा होना चाहिए। और जिन्ना असां जनाबे वाली नफल चौखे करते जाने, नफली इबादतां चौखियां करते जाने, उन्ना साडा अखलाक भी अजीम होना चाहिए, उच्चा होना चाहिए है। तो जे अखलाक अच्छा नहीं है तो नफल पढ़ी जाओ, तो इबादतां ते तस्वीरां खिंची जाओ, तो बाहर लोगों ने दिल दुखाई जाओ, चंगा अखलाक किरदार है ही नहीं है, तो फिर उन्हों का नमाज़ां का तो उन्होंने तस्बीहां का कोई फायदा है? अल्लाह के प्यारे हबीब ने सानू एक पैगाम दिता है। ओए अल्लाह दे बंदे, अल्लाह की मखलूक नू नाराज, अल्लाह की मखलूक नू परेशान नहीं करना। वो कामयाब मुसलमान है, कामयाब मोमिन है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, फरमाया अच्छे अखलाक और किरदार दा मालिक है वो मोमिन जिस दी जुबान और जिंदे हाथ तो दूसरा मुसलमान महफूज है। गल समझ आई ना कि उतों लंघ रही ने? तो जो मेरी तरफ रखो अल्लाह के बंदे, इंतहाई ज़रूरी बातां, ठीक है। हुजूर ने इरशाद फरमाया असल मोमिन होवे, मोमिन दी निशानी है वे उनके हाथ, उसके हाथ और उसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो जाए। असा जरा मैं अपना जायज़ा लवां या तुसी अपना जायज़ा लो ना, तो तुहानू बड़ी लम्मी दास्तान खुल जाएगी तुहाडे सामने कि साड़ी जुबान तो ना साडा चाचा महफूज है, साड़ी जुबान तो ना साडा जनाबे वाली पड़ोसी महफूज है, साड़ी जुबान तो ना साडा भाई महफूज है, साड़ी जुबान तो ना साडा कोई करीबी रिश्तेदार महफूज है। कोई ना कोई राह खुल जाएगा तुहाडे सामने, तुहानू नज़र आ जाएगा। जे अगर असी अपना जायज़ा लईए तो जायज़ा ही नहीं लेना है तो फिर तो जो मर्जी कीती जाओ। तो फिर कदी तुसी इधर भी हाथ उठा के वेख लवो, इधर भी नज़र उठा के वेख लवो, क्या मेरे हाथ तो कोई मुसलमान परेशान होया? ये भी एक अजीम दास्तान खुल जाएगी। अल्लाह दे बंदियो, अजीम मुसलमान मोमिन ओनू आख्या गया है कि जिंदे हाथ और जुबान तो दूसरा मुसलमान महफूज हो जाए। और ये कदों होएगा? ये उदों होएगा जो बंदे दा अंदर ठीक होएगा, बंदे दा अखलाक ठीक होएगा, बंदे दा किरदार ठीक होएगा। जब बंदे दा अखलाक और किरदार ठीक नहीं तो फिर जिन्नी मर्जी लम्बी तस्बीह कर ले तो फायदा भी कोई नहीं। गल समझ आई ना जी? हाँ जी। एक होर तुहानू मैं गल दस दियां, ये आम सारे वास्ते आ जेड़े अंदर नहीं या बाहर नहीं या पाकिस्तान ते नहीं या जनाबे वाली पाकिस्तान तो बाहर मुसलमान नहीं या मस्जिद के अंदर नमाजी मुसलमान ने या बाहर बेनमाजी मुसलमान ने जेड़े नमाज नहीं पढ़ते गए। तो ये सारे वास्ते पैगाम है वे अल्लाह उन्होंने नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अपना अखलाक अच्छा करो, अपना किरदार अच्छा करो। और जेड़ा नमाजी परहेजगार बंदा है उनका तो जनाबे वाली अंदाज़े गुफ्तगू होना ही निराला होना चाहिए। उनका तो जनाब जो बात करे गुफ्तगू करे उन्हें तो जनाब जुबान में तो मोती निकलने चाहिए ने। मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल हर बंदे दे नाल पेश आए।
हज़रात इसी वक्त हाँ कभी कोई वक्त मौका होंदा भी है कि जिथे बंदे नूं सख्त होना पैंदा है। जदों शरीयत मुतहरा के खिलाफ कोई बंदा काम करे उत्थे अखलाक का दरस नहीं देंदा, उत्थे दीन अखलाक का दरस नहीं देंदा, उत्थे फिर तलवार चुकन का भी दरस देंदा है। समझ आई ना? ये अलहमदुलिल्लाह दीन ने सानू वरना कढ़ के दसियां हुई ने सारियां, लेकिन ये वे कि सानू मुआशरे के अंदर रहन दी आदाब का पता होना चाहिए है। इमामुल अंबिया दो जहाना दे सरदार आपने की इरशाद फरमाया, तवज्जो फरमाया जे एक होर तुहानू हदीस पाक सुनान लगा वा। इमामुल अंबिया आपने की इरशाद फरमाया, हुजूर इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप तो रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया और 3 मरतबा इरशाद फरमाया, 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा। हुण तुसीं ये दसो कि 3 मरतबा जो हुजूर इरशाद फरमा रहे ने तो उस गल के अंदर ताकत और जान और साढ़े वास्ते कितनी ज़रूरी होगी, उनके अंदर जान कितनी होएगी, उन्हें ताकत कितनी होएगी, साढ़े वास्ते अहम कितनी होएगी, ज़रूरी कितनी होएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला आप तो रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, क्या तुहानू मैं ये ना दसा हैगा क़यामत वाले दिन मेरी मजलिस के करीब केड़ा बंदा होएगा। ओए अल्लाह दे बंदियो, केड़े बंदे की ख्वाहिश नहीं हैगी कि क़यामत वाले दिन हुजूर दा साया नसीब हो जाए, हुजूर दे परचम दा साया नसीब हो जाए, झंडे दा साया नसीब हो जाए। किस बंदे नूं जरूरत नहीं हैगी? ठीक है, हर बंदे नूं जरूरत हैगी है। और असी दुआ भी करने या अल्लाह क़यामत वाले दिन हुजूर दा पड़ोस अता फरमाई, करने दुआ या नहीं कर देगे? तो हुजूर खुद दस दिता जे मेरा पड़ोसी बनना है, ये मेरे करीब तुसी चाहते हो तुहानू महल मिल जाए, ये मेरे करीब तुसी रहना चाहते हो। इमामुल अंबिया आपने फरमाया क़यामत वाले दिन जेड़ा बंदा चाहता है कि जिस बंदे दी जनाब ख्वाहिश है कि मेरी मजलिस के करीब उनका घर होवे, उनका ठिकाना होवे, उनका जनाबे वाली कोई महल होवे, उनका घर होवे, इमामुल अंबिया आप फरमाया दुनिया में अखलाक तुसा चंगा कर लो, क़यामत वाले दिन मेरा कुर्ब तुहानू नसीब हो जाएगा। हाँ जी, गल समझ आई कि नहीं आई है? हजरात इसी वकार अब मुश्किल काम तो नहीं है, क्यों जी? अच्छा ये सारी रात खलो के नमाज पढ़ना कुरान पढ़ना ये औखा काम है, नहीं बंदे को पढ़िया जाता, नहीं खलोता जाता, नहीं कुरान पढ़िया जाता है। यार कम अज कम बंदा अपना अखलाक तो चंगा कर लेना है। मैं पहले हदीस पाक सुनाई है, हबाब होना है ने पहले हदीस पाक सुनाई है, एक बंदा सारी रात इबादत करे, दिन रोज़ा रखे, जिन्ना सवाब वो पा रहा है, तो जिस बंदे का अखलाक अच्छा है वो उन्ना ही सवाब पा रहा है जिन्ना दिन रोज़ा रखने वाला रात को क़याम करने वाला पा रहा है, उन्ना ही सवाब पा रहा है। यार कम अज कम अपना अंदर ठीक करो, अपना अखलाक ठीक करो, अपने रिश्तेदारों नाल, अपने अजीज़ां नाल, अपने साथियों नाल। दुनिया तो जाओगे अखलाक ही लोग याद करेंगे, चंगा बंदा सी, चंगा बंदा सी। हुजूर की फरमाया, फरमाया जेड़ा बंदा चाहता है क़यामत वाले दिन मेरा कुर्ब नसीब हो जाए, मेरी मजलिस के करीब उनका घर होवे, ते हुजूर ने बड़े सोहने अल्फाज इरशाद फरमाए, और मुश्किल कोई नहीं है साढ़े वास्ते। हुजूर एक कोई नहीं फरमाया सारी रात एक डंग ते खिलाना है, ठीक है ना, कि कोई मुश्किल काम होवे। हुजूर इतना इरशाद फरमाया दुनिया के अंदर जिस बंदे का सब तो ज्यादा अच्छा अखलाक होएगा क़यामत वाले दिन वो मेरी मजलिस के उन्ना ही करीब होएगा। हजरात सी वकार सानू चाहिए, मैं शुरू के अंदर अर्ज की थी, मैं साड़ियाँ 90% लड़ाइयाँ मुक जान, साढ़े 90% झगड़े मुक जान जी, साडा अखलाक चंगा हो जाए, साडा अंदाज अच्छा हो जाए, साडा अंदर ठीक हो जाए। यकीन करो, यकीन करो, इत्थे कोई किसी को तरक्की करता वेख लवे ना, उनके अंदर हसद बुगत पैदा हो जाता है, ठीक है, या कोई जनाबे वाली किसी तरक्की की राह गामजा ने, या कोई जनाब अल्लाह ने कोई इज्जत दे दी है, दूसरे जैलस होना शुरू हो जाते हैं। एक की है अखलाक की कमी है, अखलाक अच्छा नहीं, उन्हें अंदर अच्छा नहीं, किरदार अच्छा नहीं। तू दूसरे मुसलमान वास्ते दुआ कर, या अल्लाह जिन्नियां इनू इज्जत अता फरमाइयां ने इनू होर इज्जत अता फरमा। सोने नबी दा फरमान है, तुसी किसी मुसलमान के हक में दुआ करो पहले तुहाडे हक च कबूल होएगी। क्यों जी? ते असां केड़े पासे टुरे होए? दूसरे पासे। हुण तुहानूं एक वाकया सुनाना है, इमामुल अंबिया दा अखलाक मुबारक किस तरह।
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने मेरा वालिद फौत हो गया, मेरा वालिद फौत हो गया, तो मैं अपनिया भैनों का कला कला भरा, कला कला भाई, और वालिद दुनिया तो गया तो कर्जा भी मेरे ते बड़ा सी। हुण बाप टुर गया जिन्हें कर्जा देना सी, तो हुण मैं मेरे को इन्नी पावर नहीं सी, इन्नी वुसअत नहीं सी, इन्नी ताकत नहीं सी, हुण कर्जा भी लाउणा सी। तो इमामुल अंबिया दो जहाना सरदार आप दे नाल प्यार सी, तो हुजूर पता ही कर दे, हुजूर ना किसी तरीके दे नाल किसी तरीके दे नाल उनकी खिदमत कर देनी, ठीक है ना। इधरों जनाबे वाली कोल बनाना ए जाबिर, तो मुट्ठी विच कोई ना कोई खिदमत कर देनी, या जनाबे वाली होर लिहाज नाल कोई ना कोई खिदमत, मतलब कि करदिया रहना। इत्थों भी सानूं एक बड़ी वड्डी गल समझ आउंदी है, जे अगर तुसी कदी किसी माड़े बंदे की खिदमत करो ना, तो असां पता ही करने असां किसी ने 2000 दे देना, तो कल नूं असां उहनूं पूरे भार नाल इधर आ, क्यों जी कल 2000 दिता है, कल 2000 दिता है, वो भी बेचारा फिर भज के आउंदा थल्ले मूंह कर जी चौरी साहब। ये इस नज़रिए दे नाल किसी माड़े बंदे की खिदमत करने का फायदा कोई नहीं है। तुसी खिदमत की है, इस तरह का तुहाडा अखलाक होना चाहिए कि उन्होंने दे के भुल जाओ, किसी को पता भी ना चलेगा, और अपना अखलाक उहदे नालों भी ज्यादा अच्छा कर लो, दायमी अखलाक अपने अंदर दाखिल कर लो। हुजूर किसी न किसी तरीके दे नाल खिदमत कर देनी। और जनाबे वाली एक दिन ना इस तरह होया, सफ़र ते जा रहे ने, हज़रत जाबिर आ भी जा रहे ने, आप दी सवारी जिहड़ी सी ना वो सी कमज़ोर, ते बाकियां साथियां दी सवारी सी जनाबे वाली पावरफुल ताकतवर, ते जनाब दुराने सफ़र आप दी सवारी पीछे रह गई, दीगर सिहाबा और हुजूर दी सवारी अगा निकल गई। तो हुजूर ने जो पीछा मोड़ के वेख्या ना, मेरा जाबिर पीछा रह गया, तवज्जो फरमाया जी, मेरा जाबिर पीछा रह गया। हुजूर ने अपनी सवारी बोलो मट्ठी कर ली, अपनी सवारी इतने रेस लग जाए ना, पीछा मोड़ के भी नहीं वेखदे कि पिछला बंदा किधर आ गया, ओ मोड़ ते जाके ब्रेक लगती है। और फिर साढ़े अंदर ये तबीयत भी होती है कि जो कोई गड्डी दे नाल लगती है ना, कोशिश ही होती है कि अगे क्यों लगती है, जिथे 40 दी थी उत्थे यकदम 60 ते रख दी थी। ये तरबियत नहीं हैगी। हुजूर की फरमाया, मेरा जाबिर मेरा गुलाम पिछा रह गया। हुजूर ने अपनी सवारी नूं मठा कीता और फरमाया, ओ जाबिर की गल है, तेरी सवारी मठी हो गई है, की गल है? अर्ज की सोहणिया बीमार है, तंदुरुस्त नहीं, ठीक नहीं। हुजूर दे आप दे कोल छड़ी सी, छड़ी मुबारक, आपने इंज करके पिछू छड़ी लाई तो सवारी तंदुरुस्त हो गई, सवारी तंदुरुस्त हो गई। और उन्हें जनाबे वाली भजना शुरू कर दिता, सारे सहाबा दियां सवारियां पिछा ते जनाब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला दी सवारी आगा। हुजूर फरमाया, बोलिया रुक जा है। ते हुजूर ने अपनी सवारी दौड़ा के हजरत जाबिर की सवारी ना रलाया और फरमान लगे, ए जाबिर अपनी ये सवारी ऊंटनी जिहड़ी है ये वेचनी हूँ। रिवायत बाद रिवायत आंदा कि घोड़ा सी, बाद च आउंदी मतलब है कि ऊंटनी, बाहर कैफ जो भी सवारी सी, ऊंटनी सी या घोड़ा सी। ते हुजूर फरमाया, ए जाबिर बड़ी तगड़ी सवारी लई हुई हूँ, बड़ी मजबूत है, बड़ी दौड़ती है, सवारी वेचनी हूँ। हुण सुनो जरा हुजूर दा अखलाक मुबारक किस तरह दा। अर्ज की सोहणिया, मैं भी मेरा माल, मेरा तन मन धन हर चीज़ सने सवारी, हर शायद तो तुहाडा है, हर शायद तुहाडी है, मैं साडा तो है ही कख नहीं। सोहणिया जो कुछ मिलिया तुहाडे सदके मिलिया, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, क्या पेश करूं आका, हर चीज तुम्हारी है। अर्ज की सोहणिया, हर शायद तुहाडी है। इन्नी गल हुई। अर्ज की सोहणिया, अगर तुहानू पसंद है तो लै लो। हुजूर फरमाया, 10 किन्ने पैसे लैने? सुनो जरा, हुजूर फरमाया किन्ने पैसे लैने? अर्ज की सोहणिया, मैनू की पता हैगा, मैं पैसे नहीं लैने, तुहानू पसंद है तो मैं तुहानू वैसे ही दे देना। हुजूर फरमाया, नहीं पैसे 10 किन्ने लैने? अर्ज की सोहणिया, मैनू को नहीं पता हैगा। हुजूर ने हज़रत बिलाल नूं बुलाया, फरमाया कि इनू ना मदीने जाके इनू इन्ने दिरहम दिनार दे देवी। जी या रसूल अल्लाह। हज़रत बिलाल ने ना जिन्हें हुजूर ने आख्या उन्हें दिरहम दिनार दे दिते। ते हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला आपने वो दिरहम दिनार लै ले। ते
ते ओ सवारी हुजूर को लै हज़रत बिलाल। थोड़ी देर गुजरी, हुजूर सवारी लैके दोबारा हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर दे कोल आ गया। आ गल सुनिया जी, नतीजा बयान कर लगा वा। जो हुजूर आए ना जी सवारी लैके, हुजूर फरमान लगे जाबिर सवारी भेज दी थी? जी या रसूलल्लाह। हाँ पैसे मिल गए ना? जी या रसूलल्लाह। फरमाया ऐ जाबिर पैसे भी तू रख ला ते ए सवारी मैं तेनू बतौरे तोहफा दे रहा वा, इन्हू भी कबूल कर। इस तो फरमाया तेरे खुल्क को हक ने अजीम किया, तेरे खिल्क को हक ले जमील कहा, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खाली को हुस्नो अदा की कसम सबसे आला हो आला, नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी। हे अल्लाह दी ज़ात ने अपने सोने नबी नो खुल्क अजीम दा मालिक बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात ने अपने सोने नबी नो अजीम खुल्क अता फरमाया। हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप दी बरकत दे अंदर सहाबाए किराम आके अर्ज़ करदे ने, सोने आके अर्ज़ करदे ने ऐ अम्मा जान साडे सोने नबी दा खलाक मुबारक किस तरह दा है? हज़रत अम्मा आयशा दा जवाब सुनो। साड़ी अम्मा जान आप फरमाउंदियां ने अल्लाह दी ज़ात ने जेड़ा कुरान अपने नबी दे सीने ते नाज़िल फरमाया है, और सारा दा सारा कुरान अल्लाह दे हबीब दा अखलाक बयान करदा है। तेरे खुल्क को हक ने अजीम किया, तेरे खिल्क को हक ने जमील कहा, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह। सारे पढ़ लो, कोई तुझ सा हुआ है न होगा शाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी यही आख्या सोनिया ना तेरे वर्गा कोई होया ना आया ना आएगा। यही हजरत उमर दा अकीदा, यही हजरत उस्मान दा अकीदा, यही मौला कायनात हैदर करार दा अकीदा, यही हजरत अनस बिन मालिक दा अकीदा, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह। सारे पढ़ लो, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खाली को हुस्नो अदा की कसम सबसे आला हो आला, सबसे आला हो आला हमारा नबी।